हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे ग्रुप थ्योरी। आज लेक्चर नंबर 6, लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिफरेंट प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ लिया था। उनको अप्लाई कैसे करना है ये भी समझ लिया था। बस लास्ट वाले लेक्चर में ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स हमने प्लेनर कवर किए थे। आज के लेक्चर में हम प्लेन पास करना सीखेंगे नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स में से। ठीक है, चलिए लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। सबसे पहले है हमारे पास CH4। तो CH4 कैसा होता है? ऐसा है ना। हमने लास्ट लेक्चर में, आई थिंक लेक्चर नंबर 4 एंड 5 में हमने सीखा था कि कैसे आप CH4 में से C3H यहाँ से पास कर सकते हो, यहाँ से, है ना। आप यहाँ से, मैंने बोला था इस कार्बन के पीछे इस हाइड्रोजन को छुपा दो, और मैंने बोला था यहाँ से आप फिर एक इमेजिनरी लाइन इमेजिन करो और इसके अलोंग आप इस मॉलिक्यूल को 120 घुमाते रहो। फिर घुमाते रहोगे तो यहाँ से आपको प्लेन एक्सिस ऑफ प्लेन आपको मिल जाएगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सॉरी, एक्सिस ऑफ प्लेन तो कुछ होता नहीं है। ठीक, तो इसमें क्या था बच्चों कि हमने ये देखा था बच्चों कि यहाँ पे जो है आप यहाँ से होते हुए एक C3H हमेशा पास कर सकते हो, है ना। और वही हमने क्या बोली थी, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस भी होगी। अब हमने ये बोला था लास्ट वाले लेक्चर में कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर कोई प्लेन अगर आप पास करोगे, दैट प्लेन इज गोइंग टू बी सिग्मा H। ठीक है, हम उसको सिग्मा H बुलाएंगे। ठीक है, ये आपका CH4 मॉलिक्यूल है। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपकी C3H पास हो रही है, सारे ही बॉन्ड्स में से हो रही है, इस वाले में से भी हो रही है, इसको ऐसे पकड़ लूँ तो यहाँ से भी हो रही है, इसको यहाँ से पकड़ लूँ तो यहाँ से भी हो रही है। ऐसे में अब मैं ये जो C3H है इसके परपेंडिकुलर प्लेन पास करके देखती हूँ। अगर यहाँ से प्लेन पास करेंगे तो ऊपर ये हिस्सा जाएगा, नीचे ये हिस्सा जाएगा। क्या ऊपर जाने वाला हिस्सा नीचे जाने वाले हिस्से के इक्विवेलेंट होगा? नहीं होगा, यानी कि आपकी C3H के परपेंडिकुलर जाने वाला प्लेन यहाँ से पास ही नहीं हो रहा। आपके इस मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा H प्रेजेंट ही नहीं है। फिर चलते हैं अगले प्लेन की तरफ। हमने बोला कि C3 यानी प्रिंसिपल एक्सिस को कंटेन करने वाले मॉलिक्यूल को आप क्या बुलाओगे? सिग्मा V। यहाँ से आपका C3H पास हो रहा है। आप क्या कर सकते हो, देखो ध्यान से देखना, इसको और इसको एक प्लेन में रखती हूँ। ये बॉन्ड पीछे की तरफ, सॉरी आगे की तरफ, मेरे लिए पीछे लग रहा है ना, आप लोगों के लिए ये आपकी तरफ, ये मेरी तरफ। यहाँ से प्लेन पास कर दूं, यहाँ से होते हुए जाएगा, यहाँ से होते हुए इसकी मिरर इमेज ये वाला हाइड्रोजन बन जाएगा। यहाँ से सिग्मा पास हो रहा है प्लेन, यहीं पे आपकी C3H है। जहां से प्लेन को पास कर रहे हो उस ही प्लेन के अंदर C3H कंटेन है, यानी कि वो यहाँ पे सिग्मा V प्रेजेंट है। हमने बोला था या तो प्रिंसिपल एक्सिस अगर Cn है उसके अंदर या तो प्लेन सिग्मा V होगा ही नहीं, अगर होगा तो n टाइम्स सिग्मा V होगा। अगर n टाइम्स सिग्मा V होगा यानी कि यहाँ उस अकॉर्डिंग तो हमारे पास इस केस में कम से कम 3 सिग्मा V आने ही चाहिए। देख लेते हैं कहाँ से आएंगे। देखो इन दोनों को पकड़ा था, ठीक है, ये आगे वाला पीछे वाले का क्या आ गया था, मिरर इमेज आ गया था। इन दोनों को पकड़ा था, है ना। ऐसे ही आप इन दोनों को पकड़ सकते हो और यहाँ से प्लेन पास कर सकते हो, ऐसे, है ना। थोड़ा सा ठीक से पकड़ लेती हूँ मैं। देखो ये ऐसे है, मैंने बोला इन दोनों को पकड़ लो, ठीक है, और यहाँ से एक प्लेन पास कर दो। ऐसे अगर आप प्लेन पास कर दोगे तो ये वाला हाइड्रोजन, इसकी मिरर इमेज आपको कैमरे के अंदर दिख रहा होगा, है ना। इन दो को पकड़ा और यहाँ से प्लेन पास किया, यहाँ से होते हुए प्लेन पास किया, ठीक है। इन दोनों को पूरा बॉन्ड्स को पूरा काटते हुए जाएगा ऐसे, ठीक है। हो गया, दूसरा आ गया। एक तो यहाँ से आ गया था, एक यहाँ से आ गया, ठीक है। एक कहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को, ये जो मेरी तरफ है और ये जो ऊपर तरफ है, इन दोनों को ऐसे पकड़ लूँ और यहाँ से प्लेन पास कर दूँ,
तो ये इसकी मिरर इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 3 सिग्मा वी जो मैं आपको बुला रही हूँ वो इसके अंदर प्रेजेंट है। ये सारी बातें बच्चों CH4 के जो आपका पॉइंट ग्रुप निकालने की जब बात आएगी तब आपको बहुत काम आने वाली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। वैसे इसमें इम्प्रॉपर एक्सिस भी होती हैं, बट नेक्स्ट वाला लेक्चर हम इम्प्रॉपर एक्सिस का रखने वाले हैं, तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसमें इम्प्रॉपर एक्सिस कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में जो है मैं कोशिश करूँगी अपनी तरफ से कि आपको ये इम्प्रॉपर एक्सिस दिखे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल देख लीजिए। अगर CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाल के और यहाँ पे क्लोरीन लगा दो। ठीक है, हमने इसमें क्लोरीन लगा दिया। अब देखिए हर एक कहते हैं ना नजरिए की बात होती है, तो मॉलिक्यूल पे भी आपको अपना नजरिया जो है बहुत बार बदल के देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हमेशा इस मॉलिक्यूल को आप ऐसे ही पकड़ोगे, या कह लीजिए कि इस मॉलिक्यूल को आपको आपका एग्जामिनर ऐसे ही बना के दे, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर वो आपको मॉलिक्यूल को इस तरीके से बना के दे दे तो आपको बिल्कुल नहीं समझ आएगा कि इसमें कोई एक्सिस पास होती भी है कि नहीं, या कोई प्लेन पास होता भी है कि नहीं। मतलब ये देखिए ये कैसे बनाया हुआ है, इसको ऐसे मान लीजिए। ठीक है, ये ऊपर वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये पीछे वाला हाइड्रोजन और ये क्लोरीन आगे की तरफ, ऐसे देख लीजिए। ठीक है, आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें से कोई एक्सिस पास हो सकती है, लेकिन इसको ऐसे देखने की बजाय आप इसको ऐसे देखिए, इस क्लोरीन को इस आपके कार्बन के पीछे छुपा दीजिए। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप C3 एक्सिस ऐसे पास कर सकते हो, है ना, कर सकते हो ना, है ना, ऐसे रख लो, इसको ऐसे रख लो, यहाँ पे C3 एक्सिस पास हो सकती है यहाँ पे, है ना। ये हमने जो है CHCl3 नाम से जो है इस मॉलिक्यूल को एक्सिस ऑफ सिमेट्री में भी कवर किया है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका यहाँ पे ये C3 एक्सिस प्रेजेंट है। ये C3 एक्सिस ही बच्चों इनकी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस भी है। ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस भी है बच्चों, यही इसकी प्रिंसिपल एक्सिस भी है। तो फिर इसी के पहले तो परपेंडिकुलर देख लेते हैं। ये रखा हुआ है मॉलिक्यूल, अगर आप यहाँ से प्लेन पास करोगे तो ऊपर का हिस्सा और नीचे ये वाला हिस्सा जाएगा, ऊपर ये वाला हिस्सा जाएगा। ऊपर का हिस्सा क्या नीचे वाले हिस्से के जो है वो इक्विवेलेंट आएगा? नहीं आएगा, यानी कि इसमें सिग्मा H प्रेजेंट ही नहीं है। अरे भाई सेलेक्ट कर दे, अरे एक सेकेंड बच्चों, ये ब्लैक कलर सेलेक्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिग्मा H नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं सिग्मा V की। यहाँ पे सिग्मा V प्रेजेंट है, कैसे? ये वाला ही, ये वाला प्लेन इसमें पास करो, ये वाले हाइड्रोजन की मिरर इमेज ये वाली आ जाएगी, है ना। ऐसे अगर आप पास करोगे देखो, ठीक है, इस वाले हाइड्रोजन की मिरर इमेज ये वाली हाइड्रोजन बन रही होगी मेरी तरफ जो हाइड्रोजन है। ठीक है बच्चों, यानी कि यहाँ पे सिग्मा V प्रेजेंट है, क्योंकि C3 भी यहीं से जा रही है, सिग्मा भी यहीं से जा रहा है, प्लेन भी यहीं से जा रहा है, तो ये क्या बना आपका सिग्मा V बना। C3 प्रिंसिपल एक्सिस है तो 3 सिग्मा V होंगे। ये आपके लिए मैं काम छोड़ती हूँ कि एक सिग्मा V मैंने यहाँ पे बता दिया, आपको बाकी के 2 सिग्मा V बताना। ठीक है, यहाँ से हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब ये आप लोगों का काम है ये पता करना कि अच्छा कहाँ से सिग्मा V प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, ये आप करना। नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट मॉलिक्यूल है NH3। जस्ट लाइक दिस मॉलिक्यूल, बस यहाँ पे क्या है, ये बॉन्ड निकाल के आपको यहाँ पे लोन पेयर रखने हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लोन पेयर रखते हैं तो हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ते टाइम देख लिया था कि यहाँ से आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री डाल सकते हैं। कौन सा वाली? C3 वाली, सेम ऐसे देखिए, ये आप इसको 120 घुमाते जाओ और आपको इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल मिलता चला जाएगा। अगर इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल मिलता चला जाएगा यानी कि यहाँ से आपकी C3 एक्सिस
प्रेजेंट है, यहाँ से आपकी C3 एक्सिस प्रेजेंट है और वो ही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस भी है बच्चों, वो ही आप लोगों की प्रिंसिपल एक्सिस भी है। प्रिंसिपल एक्सिस अगर यहाँ पे है ये C3, तो हम तो पिछला जो आपका CH3Cl वाला मॉलिक्यूल है वो देख चुके हैं कि यहाँ से आपकी प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, यहाँ से आप एक प्लेन पास कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे। इसको BF3 की तरह देखो ना, यहाँ से प्लेन पास कर सकते हो, ये वाला प्लेन ऐसे, इसका मिरर इमेज ये बन रहा है। यहाँ से प्लेन पास कर सकते हो ऐसे, इसका मिरर इमेज ये वाला बन रहा है। यहाँ से प्लेन पास कर सकते हो, इसका मिरर इमेज ये वाला बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे NH3 के अंदर 3 सिग्मा भी देख सकते हो। ठीक है, सेम यहाँ से आप प्लेन पास कर ही नहीं सकते, यहाँ से तो प्लेन पास नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका जो ऊपर वाला हिस्सा रहेगा, ऊपर वाला हिस्सा जो रहेगा वो नीचे वाले के बराबर नहीं आ रहा। ऐसे में यहाँ पे ये वाला जो परपेंडिकुलर प्लेन है आपकी C3 एक्सिस के जो परपेंडिकुलर है, ये C3 एक्सिस है, ऐसे वाला प्लेन पास नहीं कर सकते, सिग्मा H एब्सेंट है। CH3Cl में समझ चुके हैं ये तो हम। नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल H2O2 मॉलिक्यूल, देखो बच्चों पेपर में है ना, पेपर में अगर वो आपको बोलता है कि H2O2 मॉलिक्यूल के अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बता दो, कौन सी वाली प्रिंसिपल एक्सिस बता दो, या पॉइंट ग्रुप पूछ ले, पॉइंट ग्रुप तो यहीं से आएगा क्योंकि आपको पता होनी चाहिए दोनों ही चीजें। इसके अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी जा रही है, कितनी जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है उसमें से, और इसके अंदर कौन सा प्लेन जा रहा है, ये सब बातें पता होंगी तभी आप इसका पॉइंट ऑफ ग्रुप निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको पॉइंट निकालने के लिए बोले, ग्रुप पॉइंट निकालने के लिए बोले, तब बात ठीक है, आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। सिर्फ एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी निकालने के लिए बोल सकता है, इस ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं। और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी जो है हमारी वीडियोस जो है वो काम आने वाली है, इसलिए मुझे लगता है कि ये बता देना चाहिए। जैसे कि DSSB में उन्होंने H2O2 में से निकलने वाले एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए पूछा हुआ था, एक अभी रिसेंट का पेपर था जो। ठीक है, इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये बात मैं आपसे करना चाहती हूँ कि अगर वो सीधे बोले कि H2O2 मॉलिक्यूल में से एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताओ, तो आपको उसकी शेप हमेशा ओपन बुक कंसीडर करनी है। अगर वो खुद बोले कि नहीं सिस H2O2 में बता दो, तो आपको ये वाली शेप कंसीडर करनी है। अगर ट्रांस H2O2 की बात करें तो ये वाली कंसीडर करनी है। ठीक है बच्चों, सिस और ट्रांस के लिए खुद बोल के देखा, ओपन बुक के लिए आपको अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, खुद ही मतलब अंडरस्टूड होना चाहिए, नॉट अंडरस्टैंडेबल। खुद आपको ये पता होना चाहिए कि जब वो H2O2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा है तो वो बेसिकली ओपन बुक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, मैं आप लोगों को ये एक सेकेंड, मुझे H2O2 ओपन बुक बना लेने दो ज़रा, एक सेकेंड, ये फालतू में ही टाइम वेस्ट कर रहा है। एक ये लो, देखो हम खुद बना सकते हैं इस मॉलिक्यूल को। चलो ये लो, वीडियो को आगे बढ़ा लो तब तक। ये लो, ये ऐसा होता है आपका ओपन बुक। जैसे बुक ओपन होती है ना, एक पन्ना उस तरफ, एक पन्ना उस तरफ पीछे की तरफ, एक पन्ना आगे की तरफ, एक पन्ना पीछे की तरफ, ऐसे। ये देखो दिख रहा होगा। अब यहाँ पे हम अप्लाई करके देखते हैं। अगर ये मॉलिक्यूल है, इस पे आप C2 एक्सिस यहाँ से अप्लाई करो। ठीक है, यहाँ से एक एक्सिस लेके आए, ये एक्सिस यहाँ से लेके आए, देखो थोड़ा सा सब्र रखना। ये H2O2 मॉलिक्यूल था, पता चल रहा है ना, देखो मैंने बुक बनाई हुई है। ठीक है, ऐसे मत समझना कि ये और ये सेम ही डायरेक्शन में, ये मैंने बुक बनाई हुई है, देखो। ठीक है, ऐसे पता चल रहा होगा। यहाँ से एक C2 एक्सिस पास करके देखो, यहाँ से। ठीक है, 180 घुमा दो इसको, यानी कि ये वाला
मॉलिक्यूल और ये वाली पोजीशन मॉलिक्यूल की, क्या ये दोनों पोजीशंस इक्विवेलेंट हैं? नहीं, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन इक्विवेलेंट नहीं है, यानी कि यहां से आपकी C2 एक्सिस पास नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है। चलो, और कौन सी आपकी C2 एक्सिस पॉसिबल है? यहां से तो पास नहीं हो सकती, एक यहां से पास करते हैं, यहां से देखो, यहां से ऐसे। ठीक है, चलो ऐसे पकड़ा हुआ था मैंने पहले भी, यहां से एक्सिस पास करूंगी C2 एक्सिस, उसके अलोंग घुमाऊंगी तो ये बन गया। क्या ये वाली शेप और ये वाली शेप दोनों बराबर हैं? ये वाली और ये वाली पोजीशन इक्विवेलेंट है? नहीं, नहीं है। ठीक है, यानी कि यहां से भी आपकी ये वाली C2 एक्सिस भी पास नहीं हो सकती। ठीक है, चलो अब हम आते हैं यहां से, मतलब देखो ये ऐसे पकड़ा हुआ मैंने मॉलिक्यूल, है ना, सबको ठीक से 3D में दिखा रही हूं मैंने, और आपने यहां से C2 एक्सिस पास की, यहां से बच्चों इसके अराउंड घुमा दो मॉलिक्यूल को, यही घूम करते होते हैं हम, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अराउंड घुमाते हैं, यहां से मॉलिक्यूल को पकड़ा और 180 घुमा दिया। ध्यान से देखो, ऐसे पकड़ा हुआ था, ये यहाँ है हाइड्रोजन, ये यहाँ है, 180 से घुमा दिया, अभी यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे ही है, 180 से फिर घुमा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ही है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ही है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ही है, यानी कि यहाँ से C2 एक्सिस पास हो सकती है। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपकी C2 एक्सिस पास, 1 सेकेंड, C2, इसको समझ में ही थोड़ी सी देर में आती है कमांड बच्चों, यहाँ पे C2 एक्सिस पास हो सकती है, यही, इसके अलावा कोई भी इसमें एक्सिस पास नहीं होती है बच्चों, तो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस भी है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस भी है। अब यहाँ से देखो, और कोई भी प्लेन पास नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ से आप, ये C2 एक्सिस है, ये C2 एक्सिस है, यहाँ से ऐसा कोई प्लेन पास नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ से कोई प्लेन ऐसे पास करोगे तो ये दोनों हाइड्रोजन कट के ऊपर की तरफ, ये लाल टमाटर कट के नीचे की तरफ, एक दूसरे की मिरर इमेज यहाँ से नहीं बनेगी। यहाँ से काट दो आप, यहाँ से काट दो, तो देखो यहाँ पे ये कंफ्यूजन क्रिएट होती है बच्चों को। यहाँ से अगर आप काट दोगे, ये वाला हिस्सा इस तरफ, ये वाला हिस्सा इस तरफ, ये वाला हिस्सा यहाँ पे आएगा और ये वाला हिस्सा यहाँ पे आएगा, यानी कि बच्चों ये यहाँ पे कट के और ये यहाँ पे, ये दोनों चीजें एक दूसरे की इक्विवेलेंट नहीं है, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बन रहे, है ना। ये वाला हिस्सा ऐसे कट के चला गया, ये वाला हिस्सा ऐसे कट के चला गया, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बनने वाले हैं, यानी कि आप यहाँ पर ये वाला प्लेन पास नहीं कर सकते हो। ये वाला हो गया प्लेन, ये वाला हो गया, और कौन सा रह गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, फर्श वाला भी हो गया, दीवार वाला भी हो गया, ये वाला रह गया। यहाँ से काट दो तो भी, अगर यहाँ से काट दोगे तो ये हिस्सा इस तरफ, ये हिस्सा इस तरफ, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं आए, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं आए तो बस ठीक है, बस बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहाँ पे ओपन बुक H2O2 में नो सिग्मा, या कह लो नो प्लेन, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, इसके अंदर कोई प्लेन ही नहीं होता। जब सिस H2O2 की बात आती है तब ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन दोनों को आप सेम प्लेन में ले आओगे। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में नहीं रहेंगे। देखो अभी तक मैं ये कर रही थी, ठीक है, ये हाइड्रोजन आपका थोड़ा इस तरफ झुका हुआ है, ये हाइड्रोजन थोड़ा सा इस तरफ झुका हुआ है, इसीलिए ये क्या है, ओपन बुक स्ट्रक्चर है। लेकिन सिस में क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे के एकदम पैरेलल ले आएंगे, ऐसे एकदम पैरेलल लगे होंगे, ये देखो। ठीक है, ये बिल्कुल इसके पीछे छुप जाएगा अगर मैंने ऐसे रख दिया मॉलिक्यूल को। ठीक है, ये इतने पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है बच्चों, तो ये एकदम सेम प्लेन में रहेंगे ये। ठीक है,
अब यहाँ से C2 एक्सिस पास करो, ये वाली C2 एक्सिस पास नहीं हो सकती है, ठीक है। यहाँ से 180 घुमाओगे, ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, है ना। लेकिन देखो अब आप और कौन सी C2 एक्सिस, वही वाली जो यहाँ पे अप्लाई की, यहाँ से जाती हुई C2 एक्सिस अप्लाई कर सकते हो। देखो 180 से घुमा दो, 180 से घुमा दो, सेम बनेगा। आप अपने जो है 2 पेन लेके कर भी सकते हो, अपने भाई बहन को बिठाओ, ठीक है। एक पेन यहाँ पे लगा दो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, और इसको 180 घुमाओ, घूमेगा। इम्पॉर्टेंट बात क्या है, C2 एक्सिस तो वही वाली पास हो रही है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अब तुम ये वाला प्लेन पास कर सकते हो। जब तुम ये प्लेन पास करोगे तो ये इसकी मिरर इमेज बनेगा। पहले जब ये आगे पीछे थे तो ये एक इसकी मिरर इमेज बनने के लिए यहाँ था ही नहीं कुछ, इसकी मिरर इमेज बनने के लिए यहाँ था ही नहीं कुछ। लेकिन अब ये दोनों सेम प्लेन में, पहले अलग में थे, देखो, ठीक है। अब मैंने इनको सेम में कर दिया है, देखो सेम में कर दिया है। तो यहाँ से आप प्लेन पास करोगे तो इसकी मिरर इमेज ये बनेगा। तो सिस H2O2 में बच्चों C2 एक्सिस आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, लेकिन यहाँ पे आपका सिग्मा H तो होगा नहीं, नो सिग्मा H, वो तो हो ही नहीं सकता। अगर यहाँ से आप कोई प्लेन पास करोगे ऐसे तो ये ऊपर हिस्सा जाएगा, ये हिस्सा ऊपर जाएगा, पर इसकी मिरर इमेज बनने के लिए नीचे कुछ आएगा ही नहीं। तो सिग्मा H तो हो नहीं सकता, है ना। सिग्मा H तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ से C2 एक्सिस पॉसिबल है और यहीं से आपका प्लेन भी पॉसिबल है। यहीं से आपका ये वाला प्लेन भी, बच्चों ये डिस्टरबेंस को थोड़ा सा इग्नोर करना, ये वाला प्लेन भी यहीं से पॉसिबल है, ये देखो, ठीक है। ओके, यहाँ से ये प्लेन पॉसिबल है और एक यहाँ से प्लेन पॉसिबल है, तो 2 सिग्मा भी हो गए। ये हमें पता भी था, अगर एक भी सिग्मा भी मिल गया, अगर प्रिंसिपल एक्सिस C2 है तो यहाँ पे 2 सिग्मा भी होंगे, ठीक है। एक तो मैंने ये वाला सिग्मा भी बना दिया, एक जो यहाँ से पास किया था, यहाँ से C2 एक्सिस को यहाँ से ऐसे, एक ये वाला और एक ये वाला, चारों एटम्स को काटता हुआ जो जाएगा, ऐसे ऐसे काटता हुआ जो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं ट्रांस पे, ये रहा ट्रांस। तो यहाँ पे आप यहाँ से C2 एक्सिस तो पास कर नहीं सकते, क्योंकि ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं बन रहा, ठीक है। ये वाला नहीं कर सकते हैं, आपकी तरफ से यहाँ से ये अप्लाई कर सकते हैं, देखो, है ना। यहाँ से C2 एक्सिस आए और यहाँ से आप 180 को घुमा दो, 180 को घुमा दो, दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। यानी कि यहाँ से C2 एक्सिस पास हो सकती है, ये C2 एक्सिस यहाँ से पास हो सकती है ऐसे, ठीक है। यहाँ से पास हो जाएगी, ये वाली पास नहीं होगी, ये वाली पास हो जाएगी। ये वाली पास करके देखो, यहाँ से अगर आप C2 एक्सिस पास करते हो, अभी तक ये वाली C2 एक्सिस ही पास होते हुए आई है, ये वाली C2 एक्सिस पास करोगे तो इसको 180 घुमा दोगे, तो ये वाला स्ट्रक्चर और 180 घूमने के बाद जो ये वाला स्ट्रक्चर बना, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है ही नहीं। अगर है नहीं तो यानी कि ये वाली C2 एक्सिस पास नहीं हो सकती है। अगर ये वाली C2 एक्सिस पास ही नहीं हो सकती है, ये लो, ये वाली C2 एक्सिस अगर पास ही नहीं हो सकती है तो यानी कि ये तो कंसीडर ही नहीं करनी है। अब आगे बात सिग्मा V पे, यहाँ से आपने C2 एक्सिस पास की है बच्चों, यहाँ से C2 एक्सिस पास की आपकी तरफ से आती हुई, मैं क्या कर सकती हूँ, ये C2 एक्सिस जो आपकी तरफ से आ रही है, इसके परपेंडिकुलर ये प्लेन लेके आऊँ, ये भी सेम प्लेन में, ये भी, और दोनों ऑक्सीजन भी। यहाँ से एक प्लेन पास करूँ जो इस हरे टमाटर को काट दे, लाल टमाटर को भी पूरा बीच में से काट दे, और ये वाले लाल टमाटर को फिर से काट दे, और ये हरे टमाटर को फिर से ऐसे पूरा पूरा काट दे। ये आधा गोला आगे, आधा गोला पीछे, आधा गोला आगे, आधा गोला पीछे, आधा गोला आगे, आधा गोला पीछे, आधा गोला आगे, आधा गोला पीछे,
एक दूसरे की मिरर इमेज बनेंगे, बाइसेक्टिंग प्लेन होगा ये वाला। यानी कि इस केस में बच्चों आपका C2 एक्सिस तो आपकी प्रेजेंट है ही, और वो प्रिंसिपल एक्सिस भी है, बट यहाँ पे सिग्मा एच भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ से C2 एक्सिस पास की, यहाँ से प्लेन पास हो रहा है। ठीक है, ओके। अब आप लोग खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या इसमें सिग्मा भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क, पीछे वाले मॉलिक्यूल में से भी मैंने कुछ आपको दिया है। अब आ जाते हैं साइक्लोहेक्सेन पे। बच्चों साइक्लोहेक्सेन में आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि साइक्लोहेक्सेन दिखता है कुछ ऐसा। जो ये आपके सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ वाला जो एटम है बच्चों, उसको ध्यान रखना, ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं। ये इस तरीके से बनी हुई होती है आपको साइक्लोहेक्सेन कि सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से बनी होती है कि आपका जो सेकंड और थर्ड, मान लो ये सेकंड एटम है, ये थर्ड है, ये और ये आपका सिक्स्थ एटम है, ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं। ठीक है, और आपका फोर्थ, फिफ्थ और फर्स्ट वाला जो एटम है, ये सारे आपके सेम प्लेन में होते हैं। ये ऊपर की तरफ इस तरीके से उठे हुए होते हैं कि जैसे ये दो, ये आपकी तरफ जो है और ये जो मेरी तरफ है और ये वाला जो एटम है, ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं। थोड़ा सा इमेजिन करना मुश्किल रहता है, लेकिन आप इसके लिए जो है ऑनलाइन या मतलब गूगल पे या यूट्यूब पे GIFs देख सकते हो, तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जब ये बात समझ में आती है ना कि ये और ये तीनों सेम प्लेन में हैं, ये और ये तीनों सेम प्लेन में हैं, और ये सारे के सारे बॉन्ड्स की लेंथ भी बच्चों एकदम सेम है। ऐसे में जब आप इस स्ट्रक्चर को देखो, मैं एक सेकेंड, मैं इनको सबको जो कलर थोड़ा सिमिलर कर लेती हूँ, है ना, कलर थोड़ा सा सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ का कलर एक जैसा, और ये फर्स्ट वाले का और फोर्थ वाले का कलर एक जैसा। ठीक है, और ये सारे के सारे बॉन्ड्स भी मैंने क्या बोला, सेम लेंथ के होते हैं। ऐसे में जब आप यहाँ से पकड़ के, यहाँ से मॉलिक्यूल के यहाँ एकदम बीच में से मॉलिक्यूल को पकड़ के जब आप इसको 160 से घुमाते हो, जब आप इसको 160 से ऐसे घुमाते हो, ठीक है, ये काम करते हैं, रुको जरा, ये अंडू करते हैं, इसको मैं आपको बताती हूँ, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये लो, एक और चीज मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ कि ये वाले बॉन्ड को सॉलिड बना देती हूँ। ये मैं दिखा रही थी कि नीचे की तरफ जा रहा है बॉन्ड, ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जब, क्योंकि देखो ये सारे एटम्स ऐसे सीधा बनाएंगे तो प्लेन में लगते हैं, बट ये एक्चुअली सेम प्लेन में नहीं होते हैं। ये और सिक्स्थ ये सेम प्लेन में होते हैं, फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ ये सारे सेम प्लेन में होते हैं। फिर आप क्या करो, इसको 120 से अगर आप घुमाओगे, देखो ये बॉन्ड सारे मैंने सेम लेंथ के नहीं बनाए हुए थे ना, तो इसलिए आपको ऐसा लगेगा नहीं कि मतलब ये ऐसा जो भी मैं चेंज करना चाहती थी वो चेंज हुआ है ना। बट जब ये सारे के सारे बॉन्ड सेम लेंथ के होते हैं, तब आप इसको 120 से जब घुमाते हो, तब ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम दिखेगा आपको। ठीक है, एक सेकेंड में इसको ना सॉलिड ही बना देती हूँ, नहीं तो फिर ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। देखो, ठीक है, जब आप 120 से घुमाते हो इस मॉलिक्यूल को, तो फर्स्ट वाला घूम के बच्चों फिफ्थ वाली पोजीशन पे आ जाता है, फिफ्थ वाला घूम के फोर्थ वाली पोजीशन पे चला जाता है, और फोर्थ वाला घूम के फर्स्ट वाली पोजीशन पे चला जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से लगा लो कि ये ऊपर एक ट्रायंगल बना हुआ है ब्लू वाला, और एक ये नीचे ट्रायंगल बना हुआ है आपका ग्रीन वाला। एक सेकेंड, ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है। ठीक है, ऐसे स्टार की तरह लगा लो।
ये नीचे की तरफ ये ट्राइंगल सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ का, ठीक है, सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ का। अगर आप इस ट्राइंगल को बच्चों 120 से घुमाओगे, सॉरी एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, आप वीडियो को आगे बढ़ा लो बच्चों प्लीज। ठीक है, इसने नीचे छोड़ दिया 1 को 6 को, ठीक है। ये आपका नीचे वाला का आइटम्स दिख रहे हैं, आपने इनको पकड़ के 120 से घुमा दिया। अभी भी तो ये और ये सेम दिखेंगे, बस क्या हो चुका है, देखो क्या हो चुका है, जहां पे पहले 6 सेकंड था वहां पे 6 आ चुका है, जहां पे थर्ड आइटम था वहां पे अब सेकंड आ चुका है, जहां पे 6th आइटम था वहां पे थर्ड आ चुका है। यानी कि ये इसकी जगह, ये इसकी जगह और ये इसकी जगह चला गया है। नीचे वाला, जब नीचे वाले को घुमाओगे साथ ही तो ऊपर वाला ट्रायंगल भी घूम जाएगा, क्योंकि दो सारे के सारे तो सेम ही उसके अंदर है ना, मॉलिक्यूल के अंदर है। जब आप इसको ब्लू वाले को घुमाओगे या कह लो ग्रीन वाले को घुमाओगे, देखो ये ऐसे ट्रायंगल बन रहे हैं ना, एक ऊपर सीधा ट्रायंगल, नीचे एक उल्टा ट्रायंगल, ठीक है। तो जब आप इनको घुमाओगे 120 एंगल से तो ऊपर वाले आपस में एक्सचेंज होंगे, ठीक है, और नीचे वाले जो है वो आपस में एक्सचेंज होंगे, ये नीचे वाले जो है वो आपस में एक्सचेंज होंगे। इस तरीके से आपके इस मॉलिक्यूल के अंदर देखो, इसको ऐसे पकड़ा, ये पीछे की तरफ है, ठीक है, और ये भी पीछे की तरफ है, ये और ये आगे की तरफ है, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से बनाई हुई है। जब आप इस स्ट्रक्चर को 120 से घुमाओगे तब ये सेम रहेगा, फिर 120 से घुमाओगे, देखना जरा ध्यान से, इसकी तरफ ध्यान रखना, सेम रहेगा, ठीक है। ये पीछे की तरफ ही रहेंगे, ये आगे की तरफ ही रहेंगे। तो यानी कि ऊपर के 3 मॉलिक्यूल आइटम जो है वो आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं और नीचे के 3 आइटम आपस में एक्सचेंज होते हैं। कौन से वाली एक्सिस पास करने पे बच्चों? C3 एक्सिस पास करने पे। कौन सा वाली? C3 एक्सिस, ओहो, C3 एक्सिस पास करने पे 2 लिख दिया मैंने शायद, है ना। C3 एक्सिस पास करने पर, अब ये बात याद रखनी है, पॉइंट ग्रुप के टाइम पे फिर से पूछूंगी ये बात, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन में से लगता नहीं है, ये वाले स्ट्रक्चर को भी देख के सीधा सीधा लगता नहीं है, लेकिन जरा ध्यान से ऑब्जर्वेशंस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें से C3 एक्सिस पास होती है। इसके अलावा बच्चों ये आपकी कश्ती सी होती है इस तरीके से, है ना। इसमें क्या कर सकते हो आप, अगर यहाँ से एक C2 एक्सिस पास कर दो, इस कुर्सी को उठा के ऐसा कर दो तो ये वाला एटम यहाँ आ जाएगा और ये वाला एटम यहाँ आ जाएगा। 2 जो है वो 2 3 जो है 4 5 की जगह चले जाएंगे, 4 5 जो है वो 2 3 की जगह चले जाएंगे, ठीक है। इसको मैं एक पेज की हेल्प से आपको बताती हूँ। देखो ये ऐसे है, ऐसे लगा लो इसको, एक सेकेंड मुझे देना जरा, आप लोग वीडियो को आगे बढ़ा लो, ऐसे लगा लो इसको, ऐसे, है ना। यहाँ पे लगा लो पहले वाला कार्बन आइटम है, ठीक है। इस वाले कोने पे लगा लो सेकंड वाला कार्बन आइटम है, इस वाले कोने पे लगा लो तीसरे वाला, इस वाले कोने पे लगा लो कि आपका 5वें वाला आइटम है। ऐसे है, यहाँ पे फर्स्ट आइटम, यहाँ पे 6th, ठीक है, दिख रहा है, देखो लग रहा है ना सही कि 6th। यहाँ पे लगा लो मेरी नाक की तरफ सेकंड वाला कार्बन आइटम, और यहाँ आपकी तरफ जो है ये आगे वाला 3rd आइटम, ठीक है। ये पीछे वाला 4th आइटम यहाँ लगा लो और ये आगे वाला 5th आइटम यहाँ लगा लो। अब इसको पकड़ लो, ठीक है। अब क्या करना है हमको, मान लो हम ये वाले आइटम को ये वाले आइटम को पकड़ के ऐसे यहाँ से होते हुए जाते हुए एक 180, मतलब यहाँ से नहीं, ऐसे नहीं, ये वाले कार्बन में से ऐसे जाती हुई कि ऐसे जाती हुई C2 एक्सिस पास करके देखते हैं, हमें नहीं पता अभी पास हो जाएगी क्या। इसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, 180 घुमा दिया, ये देखो ये नीचे वाले मॉलिक्यूल यहाँ पे तो ऊपर चले गए,
ऊपर वाले मॉलिक्यूल यहाँ पे तो नीचे चले गए 180 घुमाने पे। मिरर इमेज तो बन ही नहीं रही, दोनों एक दूसरे की सुपर इम्पॉसिबल है ना, इक्वल स्ट्रक्चर नहीं है। ये वाला और ये वाला दोनों अलग हो गए। ये देखो छोटा वाला आपका आइटम जो ऊपर आ गया है और ये फर्स्ट वाला जो नीचे चला गया। ऐसे देखो, ये पहले फर्स्ट वाला ऊपर था, ये नीचे चला गया। ये 6 वाला पहले ऊपर था, 180 घुमाने से ऊपर चला गया। यानी कि ये वाली C2 एक्सिस पास नहीं हो सकती है। लेकिन देखो एक C2 एक्सिस कौन सी, यहाँ से आती हुई, आपकी तरफ से यहाँ से आती हुई, ठीक है। ये वाले बॉन्ड को ये वाले बॉन्ड को काटते हुए जो जाएगी, ऐसे ऐसे काटते हुए जो जाएगी, ये वाली C2 एक्सिस पास हो जाएगी, देखना, ठीक है। कैसे, ये लो, है ना, ऐसे था मॉलिक्यूल, इसको आपने यहाँ से पकड़ा और ऐसे 180 घुमा दिया, तो फर्स्ट कार्बन की जगह यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ फिर से दिखा देती हूँ, ठीक से। फर्स्ट 6, ठीक है, थर्ड यहाँ पे कौन सा लगा हुआ है ऊपर की तरफ, फोर्थ, सॉरी सेकंड, यहाँ पे सेकंड मेरी तरफ, मेरे यहाँ नाक के मेरे पास में फोर्थ, 180 से घुमाया, फोर्थ नीचे आ गया, सेकंड ऊपर चला गया, है ना। ये आपका 6th जो है ये फर्स्ट की जगह चला गया, फर्स्ट जो है आपका और हमको पता है C3 एक्सिस अगर प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसमें से एक भी C2 एक्सिस अगर पास, या तो पास ही नहीं होगी, अगर होंगी तो 3 होंगी, ठीक है। लेकिन ये एक वाली जो है वो ऑपोजिट बॉन्ड से जो है वो हमें दिखाई दे रही है। इसके अलावा और कौन सी ऑपोजिट बॉन्ड से होंगी, ये वाला, सॉरी ये वाला बॉन्ड है और ये जो पीछे वाला बॉन्ड है, ऑपोजिट है एक दूसरे के, यहाँ से भी एक C2 एक्सिस पास होगी, ठीक है। इसके अलावा जो ये वाला बॉन्ड है और ये जो आगे इसके ऑपोजिट ये वाला बॉन्ड है, इसमें से भी एक, दोनों में से गुजरते हुए एक C2 एक्सिस पास होगी, ठीक है। और एक ये वाली तो हमने देख ही ली, ये वाली तो दिखती है, साफ साफ दिखती है यहाँ से, इन दोनों बॉन्ड को तोड़ते हुए जाने वाली, तो ये वाली तो हमें एकदम साफ साफ दिखती ही है ना। बाकी यहाँ से और यहाँ से जाने वाली, यहाँ से और यहाँ से जाने वाली भी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या बोला था कि आपने C3 एक्सिस कहाँ से पास करनी है, आपने C3 एक्सिस यहाँ ऊपर से पास की है और आप यहाँ से एक प्लेन भी इस तरीके से पास कर सकते हो। देखो बच्चों, ये C3 एक्सिस है, आपकी तरफ से कैमरे से आती हुई ऐसे ये C3 एक्सिस है, लेकिन आप क्या इसके परपेंडिकुलर आने वाला ये प्लेन पास कर सकते हो। अगर ये प्लेन पास कर सकते तो इसका मतलब ये होता है कि ये आपका साइक्लोहेक्सेन क्या है, प्लेनर है। ये सारे के सारे आपके एटम सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, ऊपर नीचे नहीं है, सेम में करते हैं, तो फिर ये सारे के सारे गोले कट जाते हैं। लेकिन अब ये गोले नहीं कटेंगे, यहाँ से आप काटोगे अगर मॉलिक्यूल को तो ये ब्लू वाले ऊपर चले जाएंगे कट के, ये ग्रीन वाला नीचे, ये दोनों ग्रीन वाले नीचे और ये ब्लू वाला ऊपर, और इनकी मिरर इमेज तो बन ही नहीं पाएंगी क्योंकि ये तो ऑपोजिट ट्राइंगल्स हैं, है ना। ऐसे ही रखा है ना, देखो एक सेकेंड, ओहो ये तो पूरा क्लीन करने लगा, ये पूरा क्लीन करने लग गया। मैं इनको जरा सा थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ा लेती हूँ, ये जूम हो गया, जूम नहीं करना है भाई मुझे, ठीक है ये जूम हो गया, पर ये जूम ही हो रहा है,
एनीवेज जगह बन गई है साइड में। देखो तुम देखो, हमने क्या बोला कि ये ब्लू वाला एक ऊपर ट्राइंगल है ऐसे, है ना, ब्लू रंग से ही बना लेते हैं ये ब्लू वाले एटम्स की वजह से, ठीक है। और ये नीचे एक ग्रीन ट्राइंगल है ऐसे, ऊपर की तरफ सीधा ट्राइंगल, नीचे की तरफ उल्टा ट्राइंगल। यहां से प्लेन पास करोगे तो क्या ये सीधा ट्राइंगल इस उल्टे ट्राइंगल की मिरर इमेज बनेगा? नहीं बनेगा, यानी कि यहाँ पे आपका नो सिग्मा एच, कोई भी सिग्मा एच प्लेन नहीं है। फिर देखो अब आपको सिग्मा वी देखना है। अगर आप यहाँ से ये वाले छठे और पहले कार्बन को पकड़ के यहाँ से इस तरीके से प्लेन पास कर दोगे तो सेकंड की मिरर इमेज थर्ड मिलेगा, फोर्थ की मिरर इमेज फिफ्थ एटम मिलेगा, मिलेगा ना। ये दोनों भी क्योंकि ऊपर है और ये दोनों नीचे हैं, ठीक है, तो सेकंड की मिरर इमेज नीचे ही थर्ड मिल जाएगा, ऊपर फोर्थ की मिरर इमेज फिफ्थ मिल जाएगा ऊपर की तरफ बोला, ठीक है। यानी कि यहाँ से एक सिग्मा वी भी प्लेन पास हो रहा है। एक सिग्मा वी प्लेन पास हो जाता है तो कितने होंगे? 3 तो होंगे ही होंगे। तो बाकी के 3 कहाँ हैं भाई? एक तो यहाँ से पास कर दिया एक दूसरे के ऑपोजिट से। अब क्या करो, अब ये फोर्थ और थर्ड को पकड़ लो, यहाँ से पास कर दो। ये फर्स्ट की मिरर इमेज फिफ्थ बनेगा, सेकंड की मिरर इमेज आपको बनता हुआ सिक्स्थ दिखाई देगा, ठीक है। इस वाले से हो गया, इससे हो गया, रह गया कौन सा? ये वाला और ये वाला। यहाँ से प्लेन पास कर दोगे तो आपको दिख रहा है फर्स्ट वाले की मिरर इमेज फोर्थ दिख जाएगा, थर्ड वाले की मिरर इमेज आपको सिक्स्थ दिख जाएगा। इस तरीके से ये मिरर इमेजेस आपको एटम्स बनाते हुए दिखेंगे, यानी कि 3 सिग्मा भी इस तरीके से आपको दिख जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट मॉलिक्यूल है आपका होमवर्क SF6 में। ये मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख भी दिया है। चारों ये वाले, ठीक है, ये चारों फ्लोरीन सेम प्लेन में होते हैं ऐसे PDCl4 की तरह। एक फ्लोरीन ये ऊपर लगा हुआ होता है ये वाला, और एक फ्लोरीन ऐसे नीचे लगा होता है ये वाला, ठीक है। इसको PDCl4 की तरह देखने की कोशिश करना और बताना इसकी प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है। कमेंट सेक्शन में जरूर ये अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। अदर एक्सिस कौन सी इसमें पास होती है, ठीक है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री, सॉरी ये प्लेन ऑफ एक्सिस नहीं बच्चों, प्लेन ऑफ, अरे एक सेकेंड बच्चों, आप लोग वीडियो को आगे बढ़ा सकते हो। प्लेन ऑफ सिमेट्री ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। सब लोग जब अटेम्प्ट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को जो है थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, थोड़ा बहुत ही सही है ना। आप लोगों को ग्रुप थ्योरी में हेल्प मिलेगी अच्छे से जो है पढ़ने के लिए। हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो पॉइंट ग्रुप निकालते टाइम बहुत सारे जो आपके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनको जो है डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल अलीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, और इम्प्रॉपर एक्सेस भी उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।